जीवात्मा हमारा शरीर है जो तब तक है जब तक हम जिंदा हैं। आत्मा अमर है, वो कभी नहीं मरती। पर कभी सोचा है आत्मा क्या सच में होती है? आत्मा सूरज है तो जीवात्मा पानी में उसकी परछाई जो एक वक्त बाद खत्म हो जाती है। आत्मा अनंत है, वह शरीर में नहीं बसती, यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी वह अविनाशी है। आत्मा सब में होती है और सब में बसी रहती है। हमें उसे पहचानना चाहिए। कहा जाता है आत्मा ईश्वर के द्वारा बनाई गई है। यह एक ऐसा रूप है जिसे हम आभास तो कर सकते हैं पर उसे देख नहीं सकते। अलग अलग धर्मों में पुनर्जन्म को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं जो लोगों तक समय समय तक पहुंचती रहती हैं। जैसे हिंदू धर्म में धारणा है कि देह से आत्मा मुखाग्नि देने के बाद निकल जाती है। कई ऐसे भी किस्से हमारे समाज में प्रचलित हैं जहां लोगों ने भटकती आत्माओं को रूबरू देखा है। तो यहाँ पे उस टाइम में जो है ना, जब आर्य समाज संस्था आई थी यहाँ पे 2003 के बाद, तो डीडीए ने कंस्ट्रक्शन शुरू करी थी यहाँ पे, क्योंकि ये लैंड डीडीए का है और बर्थ एंड डेथ जो है ना वो एमसीडी के दायरे में आता है। तो डीडीए ने अपना कंस्ट्रक्शन यहाँ शुरू करा था। उसके कंस्ट्रक्शन के दायरे में जो है ना मंदिर आ गया था। तो उन्होंने मंदिर को तोड़ने के लिए जो है जेसीबी लगाया। जैसे जेसीबी लगाया तो ड्राइवर जो था उसको जैसे करंट नहीं आता है, जैसे शॉर्ट सर्किट सा लगा, उनने वो जेसीबी छोड़ दिया। जो कहा भाई मैं मंदिर नहीं तोड़ूंगा। जो ठेकेदार था, राणा नाम जानते हैं हम उसका शॉर्ट में, पूरा नाम हमें नहीं पता, रोहिणी में रहता था। उसने कहा यूँ तू हट। वो जाट था। अब जाट बुद्धि होती है पागल, ये बड़े बुजुर्गों की कहावत है, क्योंकि जाट और उल्टी घाट दोनों बात एक ही है। उसने वो जेसीबी चलाया, उस मंदिर को तोड़ दिया। ठीक उस मंदिर के टूटने के 1 से 1.5 महीने बाद ये हादसा हुआ था। तो एक जो लड़का आया उसने कहा भाई वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। तो हमने जाके देखा रात के 12:05 के आसपास का टाइम था। वहाँ जाके देखा, वहाँ हमें कुछ नहीं दिखा। हम फिर दोबारा जाके अपना वहीं पे ऑफिस पे चले गए। ऑफिस में जाके बैठे थे, इतने में फिर दोबारा वो आया, 2 से 5 मिनट के दायरे में। कह भाई वहाँ से फिर आवाज़ आ रही है। हमने उसे गाली दे के धमका के कैसे भी भगाने की कोशिश करी कि हमारे को डरा क्यों रहा भाई। तो वो कह रहा नहीं भाई मैं सच कह रहा हूँ। तो मैं और कम से कम नहीं तो वहाँ पे 15 से 20 लोग खड़े थे। हम सारे गए भाग के, जो थे गार्ड थे, यहाँ के ब्राह्मण सेवादार जितने भी थे, हम सारे गए। मैंने भाई ये बार बार ही बोल रहे, एक बार चल के देखते क्या है क्या नहीं। वहाँ पे मैंने क्या देखा कि बिल्कुल नितांत नंगा एक व्यक्ति था। उसके शरीर पे कोई ऐसा पार्ट वो नहीं था, बिल्कुल सुर्ख काला था। और उसकी आंखें बिल्कुल ऐसी लाल थी जैसे मान के चलो खून होता है। और सवेरे हमारे को वहाँ निशान भी मिले थे। ये समझ लो कि वहाँ पे 20 व्यक्ति थे। जैसे उसने चीख मारी तो वहाँ से सारे बंदे भाग गए। मेरे पैर ऐसे हो गए थे जैसे धरती पर जम गए। प्रमोद शर्मा उस घटना को आज तक नहीं भुला पाए और उनके जहन में वो मंजर आज भी कैद है। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल का अर्थ है श्री अकाल सत्य है, शाश्वत है और जो वह बोलता है वह निहाल है। सिख धर्म में भी कई ऐसे आदेश या फैसले दिए गए हैं जिसमें पुनर्जन्म, आत्मा, जीवात्मा के बारे में बड़े पैमाने पर बताया है। गुरु नानक साहब जी सेज भाई परापत मानुख देहरिया गोबिंद मिलन की तेरी बरिया। गुरु नानक साहब जी का घर ये बात कह रहे हैं, जो जी मनुष्य जीवन मिला है ना, मनुष्य देही मिली है, बहुत मुश्किल से मिलती है। और इस जीवन में आप परमात्मा से मिल सकते हैं, मिलाप हो सकता है। और वो तो ही होगा जब आप अच्छे कर्म करोगे। क्योंकि सिख धर्म में एक बात कही गई भी आपकी
सब कुछ आपका कर्मों के ऊपर है जी। मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसे उसको फल मिलता है। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जो कर्म अच्छे करता है वो परमात्मा के बहुत नज़दीक है। और यहाँ पे ऐसा नहीं सिखाया गया अभी कोई परमात्मा बहुत दूर है जी। यहाँ पे परमात्मा हर एक जगह पे, हर जगह पे। गुरबानी ने ये फैसला दिया है। और परमात्मा हमारे अंदर है जी, कहीं बाहर से नहीं मिलेगा। कोई जंगल से तीर्थों पे जाके वहाँ पे नहीं मिलेगा, स्पेशल नहीं है। परमात्मा हर एक जगह पे है। देखो गुरबानी का ये फैसला है, पूर्व जन्म के मिले संजोगी अंत को ना सहाय। पूर्वले कर्म तो साथ चलते रहते हैं और बहुत मुश्किल से ये मनुष्य देही प्राप्त होती है। और सचमुच अभी आत्मा है ना, जो आत्मा सोल लोग, ये कभी मरती नहीं, अमर है। और इस आत्मा ने ही जब वो परम आत्मा से मिल जाएगी ना, परमात्मा का रूप हो जाएगी। इस आत्मा ने उससे सांझ डालनी। और गुरबानी ये बात कहती है, देखो जी, आदमी में आत्मा है, सब में जोत जोत है सोई। वैसे तो गुरबानी ने फैसला किया भी हर एक जीव में आत्मा है, जीव है। कि देखो परमात्मा ऐसा है ना, गॉड ऐसा है जी, उसको किसी भी नाम से पुकार सकते हैं आप। देखा आपने, कुछ इस तरह है सिख धर्म में आत्मा और जीवात्माओं का महत्व। इस्लाम आत्माओं को रूह बताता है और इस धर्म में पुनर्जन्म को लेकर काफ़ी भिन्न भिन्न विचारधाराएं हैं। कुरान शरीफ में भी आत्माओं और पुनर्जन्म को लेकर कई सारे राज दफन हैं, जिन पर बतौर इमाम कार्यरत मुफ्ती नफीस कासमी ने खुलकर बात की। आत्मा, हम इस आत्मा को रूह के नाम से जानते हैं और हमारे रब ने कुरान में 15वें पारे में फरमाया हुआ है, सअलूनक अन रूह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आप रूह के बारे में क्या कहते हैं, तो इसमें अल्लाह ताला फरमाता है, कुल रूह मिन अम्रिल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हुक्म है, मेरे नबी आप कह दीजिए, रूह तो एक अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। और जिस बंदे के अंदर रूह रहती है, जब तक उस बंदे के अंदर जान रहती है, और जब बंदे के अंदर से रूह निकल जाती है तो उसके अंदर से जान सारी खत्म हो जाती है। रूह अल्लाह की तरफ से डाली जाती है और अल्लाह का हुक्म मानकर हम इस्लामी एतबार से इसको जानते हैं कि अल्लाह का हुक्म है। देखिए, हमारे में अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं। मरने के बाद आदमी हमारे यहाँ जो मृत्यु बन जाता है, मरने के बाद हमारे यहाँ आदमी मृत्यु हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसकी आत्मा वापस नहीं आती है। अगर उसने अच्छे कर्म किए हैं तो जन्नत के अंदर जाएगा, ऊपर वाले ने ऐसे इंतज़ाम कर रखा, अच्छे कर्म का अच्छा बदला मिलेगा। और अगर किसी ने बुरे कर्म किए तो बुरे कर्म करने वालों के लिए ऊपर वाले ने जहन्नम बना रखी है, वो जहन्नम के अंदर जाएगा, उनका इंतज़ाम वहाँ सज़ा के तौर पर। देखिए, हमारे इस्लाम के एतबार से बस सिर्फ दुनिया में एक ही मरतबा जन्म होता है, दोबारा नहीं होता है। जो दुनिया से चला गया वो चला गया, अब दोबारा वो दुनिया में नहीं आने का। देखिए, हमारे इस्लाम के एतबार से कोई आत्मा नहीं भटकती है। जब वो मृत्यु हो गया, जिसम और उसकी जान निकल गई तो जान ऊपर चली गई। आत्मा, पुनर्जन्म, जीवात्मा कुछ ऐसे विषय हैं जिनकी संपूर्ण रहस्योद्घाटन हम नहीं कर सकते, पर ये ऐसा एक कदम है जिससे आप समझ सकें इन शब्दावलियों के बारे में।